अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरे चचा चची और मेरे स्वर्गीय माँ बाप के जानने वालों ने मेरे तरफ बहुत कम ध्यान दिया था। मेरी चची मुझे अक्सर मना किया करती थी कि अपने कज़िन ब्रदर अफ़गन के यहाँ ब्राज़ील कभी मत जाना, वो बहुत ही धोखेबाज, चालाक, मक्कार किस्म का आदमी है। चची अफ़गन की बातें धीरे धीरे मुझसे किया करती थीं। अफ़गन अपने कानों में सोने की बालियां पहने हुए रहता था। वो लोगों को डराने की खातिर भयानक शक्लें बना लेता था। मेरी ज़िंदगी बनाने में किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। वो लोग मुझे इतना याद ज़रूर दिलाते थे कि मैं ऑटोवेल रियासत का इकलौता वारिस होने के साथ साथ इस कंट्री का सबसे अमीर आदमी हूँ। लेकिन मुसीबत ये थी कि मेरे पास किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे जिनकी मदद से मैं अपने आप को ऑटोवेल रियासत का वारिस समझता। वो कीमती डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए मेरा ब्राज़ील जाना बहुत ज़रूरी था। सफ़र बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। अफ़गन मुहिमजू होने की हैसियत से ब्राज़ील में बहुत मेहनती आदमी था। उसने ब्राज़ील में ग्रेलैंड की रियासत ख़रीद ली थी। अफ़गन ने काफ़ी अरसा मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मगर गर्मी के मौसम की एक सुबह अचानक उसका मेरे पास एक ख़त आया जिसमें लिखा था कि मैं ग्रेलैंड में अफ़गन से मुलाकात करने के लिए एक बार ज़रूर आऊँ। मैंने अपने मुलाजिम के ज़रिए कुछ सामान बंधवाया और सौफूक शहर पहुँच गया। जब एक लोकल ट्रेन ने मुझे स्टेशन पर उतारा तो वो सुनसान सा नज़र आ रहा था। जहाँ तक नज़र जा रही थी दूर तक मुझे हरी घास दिखाई दी। हर तरफ अनगिनत वादियाँ थीं जिनके बीच में दरिया बह रहा था, जिनके बीच में नदी बह रही थी। मेरा ख्याल था कि स्टेशन पर पहुंचते ही मुझे लेने के लिए एक गाड़ी ज़रूर आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा कज़िन भाई अफ़गन काफ़ी कंजूस आदमी था। बहरहाल मैं एक होटल में पहुँचा। वहाँ का मालिक बहुत अच्छा और हंसमुख इंसान था। उसने बड़े अदब के साथ मेरा स्वागत किया। मैंने उससे अफ़गन के बारे में पूछा। उसने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया। ज़ाहरी तौर पर, ऊपरी तौर पर अफ़गन बहुत अच्छा आदमी था। उसके बारे में जो कुछ मैंने सुना तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अफ़गन मोहब्बत करने वाला और मुस्कुराकर मिलने वाला आदमी है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये गुमान हरगिज़ नहीं था कि मुलाकात के दौरान वो मुझसे एकदम दोगली पॉलिसी अपना सकता है। उसकी वजह से मुझे जानी नुकसान पहुंचने का ज़बरदस्त अंदेशा था। मेरा चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी था। मैं होटल से एक घोड़ा गाड़ी में सवार हुआ और ग्रेलैंड की तरफ बढ़ने लगा। ड्राइवर ने मुझे एक खूबसूरत चिड़िया दिखाई जो सड़क के किनारे खुद ब खुद नाच रही थी। मैंने सोचा कि ये यूरोप की लाल परों वाली नीलकंठ चिड़िया है, लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा बड़ी थी। ड्राइवर ने मुझे बताया कि ये चिड़िया अफ़गन की है जिसे अभी मेरी मुलाकात होने वाली है। अफ़गन की ये हॉबी देखकर मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो अपने साथ और भी ख़तरनाक जानवर ले आया हो। इस ख्याल के आते ही मुझे पता नहीं क्यों झुरझुरी सी आ गई। मुझ पर अभी से डर सा छाने लगा था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और खूबसूरत मंजर से अपना दिल बहलाना शुरू कर दिया। अफ़गन को ख़तरनाक जानवर और ख़ूबसूरत चिड़िया पालने का बहुत शौक़ था। वो ब्राज़ील से हर तरह के जानवर अपने साथ ले आया था। घोड़ा गाड़ी ग्रेलैंड के एक बड़े गेट से गुजरी तो मेरी नज़र कुछ थप्पेदार हिरनों पर पड़ी। ये आम हिरनों से काफ़ी अलग और शक्ल सूरत में भयानक थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो हिरन वहाँ पर घास नहीं चर रहे, बल्कि एक नए आने वाले आदमी की बू सूंघ रहे हैं। अफ़गन को मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसने मुझे काफ़ी फासले से घोड़ा गाड़ी में बैठे देख लिया था। वो अपने मकान के ठीक सामने खड़ा था। उसका कद बहुत छोटा और जिस्म गठा हुआ था। उम्र 45 बरस की होगी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था,
लेकिन वो अपने माथे पर बार बार सिलवटें पैदा करता तो मुझे उलझन सी होने लगी। उसके कानों में सोने की बालियां चमक रही थीं। उसने होठों में सिगार दबाया हुआ था। सर पर पनामा हैट पहन रखा था। मैं घोड़ा गाड़ी से उतरकर जैसे ही आगे बढ़ा तो वो एक कदम आगे बढ़कर खुशी से चिल्लाया, आओ भाई, वेलकम। मैं ग्रेलैंड में तुम्हारा जोश भरा वेलकम करता हूँ। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। यहाँ तुम मेरे पास खुश रह सकोगे। ग्रेलैंड को भी मैंने जन्नत का नाम दिया है। ये बहुत खूबसूरत और दिलकश है। तुम्हारा दिल लग जाएगा। अफगन मुझे घर के अंदर ले गया। वहाँ मैं उसकी बीवी से मिला, मगर वो मुझे काफ़ी तंग दिल मालूम हो रही थी। शायद इसी वजह से उसके चेहरे पर ज़्यादा खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने मुझसे बड़ी मुश्किल से ही ठीक तरीके से बातचीत की। शायद उसे मेरा आना पसंद नहीं आया था, जिसका मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो मेरा भला ही चाहती थी, लेकिन दिखावे के तौर पर वो मुझसे नाराज़ नज़र आ रही थी। अफगन मेरे आने पर इतना ज़्यादा क्यों खुश हो रहा था? कहीं इसके पीछे मेरे खिलाफ खिनावने इरादे तो नहीं हैं? नीलम की आंखें मुझे बार बार ये बता रही थीं कि मैं फ़ौरन वापस चला जाऊं। यहाँ मेरी जान को ख़तरा है। वो अपने शौहर के सामने मुझसे कोई बात करने के लिए हिचकिचाती थी। अफगन ने कुछ रोज़ गुजारने के लिए मुझे अपने पास बुलवाया था। मेरा ये भी मानना था कि अफगन डॉक्यूमेंट के बारे में मुझसे बात करेगा। मेरा कमरा बहुत खूबसूरत था। अफगन ने मुझे हर तरह की सुविधाएं दी थी। शाम का खाना मैं उसके साथ ही खाता था। उस वक्त नीलम भी हमारे साथ खाने में शरीक होती थी। अफगन हंसमुख होने के साथ साथ तेज़ मिजाज का भी था। कोई गुस्से वाली बात होती तो उसकी तेवरी चढ़ जाती। एक दिन सुबह के वक्त नीलम ने मौका पाकर मुझे बताया कि बेहतर है तुम यहाँ से फ़ौरन वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी जान को ख़तरा है। उसने तुम्हें यहाँ किसी ख़तरनाक इरादे से बुलवाया है। मैं नीलम की बातें सुनकर इस उलझन में पड़ गया कि वो मुझे यहाँ से फ़ौरन वापस जाने के लिए क्यों कह रही है। ग्रेलैंड मुझे जन्नत के बजाय दोज़ख महसूस होने लगा। मुझे हर चीज़ से नफ़रत होने लगी। लेकिन जब अफगन मेरे सामने मुस्कुराता हुआ आता तो मैं ये सोचने लगता कि ये क्या रहस्य है। अफगन ने मुझे एक रोज़ बताया कि मेरी बीवी की किसी बात का बुरा मत मनाना। वो हर एक से नफ़रत करती है। उसकी ये आदत बहुत पुरानी है। उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करना, सामने आए तो मुस्कुरा कर बात करना। अफगन एक दिन मुझे अपने चिड़ियाघर की तरफ ले गया। उसने मुझे खूबसूरत चिड़िया और भयानक लाल आंखों वाले जानवर दिखाए। उनमें से कुछ एक बड़ी आज़ादी के साथ इधर उधर घूम फिर रहे थे। कुछ जानवर अपने पिंजरों में बंद थे। थोड़ी देर बाद अफगन मुझे एक ऐसे बरामदे में लाया जो अजीब तरीके से बना हुआ था। बरामदे के आखिर में एक भारी लोहे का दरवाज़ा था। अफगन मेरे आगे था। वो मेरी तरफ मुड़ा और कहने लगा, अब मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे पाने के लिए मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। यूरोप में कुछ बरस पहले जानवरों की बहुत सी किस्में थीं, लेकिन अब उनका वजूद ख़त्म हो चुका है। और यूरोप से भी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के जानवर मैंने ब्राज़ील से हासिल किया है। मैं इसे ब्राज़ील का वहशी बिल्ला कहता हूँ। ये लोहे का दरवाज़ा खुला है। क्या तुम आगे बढ़कर अंदर झांकोगे? इसे करीब से देखने का मज़ा ही कुछ और है। उसकी बात सुनते ही मैं किस्मत का मारा उस भयानक जानवर को एक नज़र देखने के शौक़ में आगे बढ़ा और लोहे के दरवाजे को ज़रा सा खोलकर अंदर झांका। वो एक बहुत बड़ा खाली कमरा था। उसमें दीवार के ऊपर छोटी छोटी सलाखदार खिड़कियां थीं। कमरे के ठीक बीच में रोशनी थी। वहाँ मैंने भयानक शक्ल का जानवर खड़ा देखा। ये ब्राज़ील का इंतहाई वहशी बिल्ला था। कद शेर के बराबर था। रंग काला था। वहशी बिल्ले की तरफ से मेरा उसने थोड़ा सा ध्यान हटाने के लिए अपनी आंखें झपकाते हुए मुझसे कहा, क्या वहशी बिल्ला खूबसूरत नहीं है?
उसने पूछा। बहुत प्यारा जानवर है। ऐसा जानवर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। खूबसूरत भी है और भयानक भी। मैंने उसे जवाब दिया। कुछ लोग इसे काला पेम्बा के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैं इसे काला पेम्बा नहीं समझता। ये जानवर सर से लेकर पांव तक, बल्कि अपनी दुम तक 11 फीट लंबा है। आज से 5 साल पहले ये बच्चा था, मगर अब जवान हो चुका है। इसकी पीली आंखें अंधेरे में बड़े हैरत अंगेज तरीके से चमकती हैं। ऐसे जानवर अपनी प्यास खून से बुझाते हैं, इंसान के लाल लाल गाढ़े खून से। अगर उसे चख लें तो दहशत मचा देगा। उसे मेरा यहाँ आना बहुत पसंद है। अपने करीब किसी दूसरे को पाना पसंद नहीं करता। ये मुझसे बहुत मानूस है। अफगन ने अपनी बातचीत ख़त्म करते ही लोहे का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। फिर पीछे मुड़कर एकदम उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर पहुंचते ही वो वहशी बिल्ला अंगड़ाई लेता हुआ अपनी जगह से उठा और प्यार दिखाते हुए अफगन को चाटने लगा। मैं उसी दरवाजे की एक सलाखदार खिड़की से अंदर का भयानक नज़ारा देख रहा था। उसने मक्कारी भरी मुस्कुराहट से मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं डर के मारे बाहर ही खड़ा रहा, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। पथरीले बरामदे में दीवार के साथ एक लालटेन जल रही थी। उस वक्त वो लालटेन अफगन के हाथ में थी। मैंने उसकी रोशनी में वहशी बिल्ले को देखा था। उसका अजीब साया दीवार पर पड़ रहा था। वो अपनी दुम इधर उधर तेजी से घुमा रहा था। वो मुझे देखकर गुस्सा दिखा रहा था, क्योंकि अब उसने मेरी तरफ देखकर रोना शुरू कर दिया था। शायद उसे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं था। अफगन ने लालटेन अचानक मुझे पकड़ा दी और मुझे ये कहते हुए वो दरवाजे की तरफ पलटा। शायद कोई बाहर है। मैंने किसी के चलने की आवाज़ सुनी है। इतना कहते ही अफगन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। मेरा माथा ठनका। डर से मेरी आंखें फैलने लगीं। उसने बड़ी चालाकी और मक्कारी के साथ जल्दी में अपना काम कर दिखाया था। मैं बड़ी फुर्ती के साथ दरवाजे की तरफ लपका और अपने हाथों से थपथपाकर ज़ोर से चिल्लाया, मिस्टर अफगन, मिस्टर अफगन, दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर आने दो। शोर मत करो, अब तुम्हारा बाहर निकलना असंभव है। बाहर से अफगन की आवाज़ सुनाई दी। मेरा बार बार चिल्लाना बेकार हो रहा था। दूसरे लम्हे मैंने देखा कि जिस पिंजरे में वहशी बिल्ला बंद था, उसका दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि पिंजरा मेरे सामने है। मैं फौरन आगे बढ़ा और पिंजरे की 2 सलाखों को पकड़कर बंद करने की कोशिश की। दूसरी तरफ से अफगन एक हैंडल को पूरे जोर के साथ घुमा रहा था, जिससे पिंजरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। मैं एक लंबी सांस लेकर पिंजरे की सलाखों को और खुलने से रोके हुए था। मैंने अफगन की बहुत मिन्नत समाजत की, उसे याद दिलाया कि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। इसी बीच मैंने उससे इस भयानक हरकत की वजह पूछी, लेकिन उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो हैंडल को घुमाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अफगन मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। आखिरकार अफगन ने हैंडल के ज़रिए वहशी बिल्ले के पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। यहाँ मुझे नीलम की बातें याद आने लगीं। यहाँ तुम्हारी जान को ख़तरा है, फ़ौरन वापस चले जाओ। लेकिन अब तो पानी सर से गुज़र चुका था। वो जानवर अपनी जगह से अभी तक नहीं हिला था। वो कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी दुम भयानक अंदाज में इधर उधर घूम रही थी। वो मुझे पूरी तरह घूर रहा था। मेरे जिस्म के हर हिस्से में सनसनाहट थी। डर से मेरे चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। उसकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसकी आंखों में इतनी चमक थी कि मेरा दिल धक धक करने की आवाज़ मामूल से बहुत तेज़ थी। जब मैं उसकी तरफ देखता तो नज़र हटाना इंतहाई मुश्किल हो जाता। वहशी बिल्ले ने अब तक अपनी आंखें बंद की हुई थीं। मैं नहीं जानता था
कि मुझ पर वो हमला कब करेगा। ऐसे खतरनाक जानवर अचानक अपने शिकार पर झपट पड़ते हैं, उनमें बला की फुर्ती होती है। अभी तक मैंने उसकी कोई ऐसी हरकत नहीं देखी जिसे मुझे ये पता होता कि वो मुझ पर हमला करने के मूड में है। उसने अपना मोटा और काला सर अपने अगले बड़े पंजे पर रखा हुआ था। वो शायद सोने की कोशिश कर रहा था। मैं पत्थर बनकर बस एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। मैं काफ़ी डरा हुआ था। घबराहट में कुछ नहीं सूझ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अचानक मैंने एक तरफ घूम जाने का सोचा। दूसरे लम्हे जानवर ने हरकत सी की और मैं फिर जम सा गया। एक भयानक जानवर के साथ मैं सारी रात बंद रहा। मैं बार बार सोच रहा था कि अफगन ने मेरे साथ ऐसी खतरनाक चाल क्यों चली। अपने वहशी बिल्ले से मुझे हलाक कराने में उसका क्या मकसद था। वो मुझसे आखिर क्या चाहता था। उस वक्त मेरा दिमाग माऊफ ज़रूर था, लेकिन एकदम मेरा ख्याल ऑटोवेल रियासत की तरफ गया, जिसका मैं इकलौता वारिस था। क्या अफगन मेरी रियासत पर कब्जा जमाने की फिक्र में था? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगा। मेरे लिए अब बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। कमरे की खिड़कियां बहुत छोटी और सलाखदार थीं। उनको तोड़कर बाहर निकलना असंभव था। अब मेरी जान पर बनी हुई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस पथरीले कमरे में पनाह लेने की भी कोई जगह नहीं थी। यहाँ चीखना और चिल्लाना फिजूल था। मैं जानता था कि यह तंग सा कमरा अफगन के मकान से काफ़ी दूर था। मेरी चीखें उसके घर के किसी आदमी तक भी नहीं पहुंच सकती थी। वो बरामदा जिसमें से हम गुजर कर आए थे, उस कमरे से कम 200 फीट दूर था। ऐसे माहौल में अगर वहशी बिल्ला अपने अंदाज में गुर्राता तो मेरी आवाज़ उसकी गुर्राहट में बाहर नहीं जा सकती थी और वो कमरे ही में दबकर रह जाती। अब मुझे खुद ही कुछ न कुछ करना था। इस वक्त अक्ल से काम लेने की बहुत ज़रूरत थी। मैं अभी तक अपनी जगह पर बुद्ध बना खड़ा था। थोड़ी देर बाद मेरी नज़रें लालटेन पर पड़ी। उसका शोला अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मेरा मानना था कि 10 मिनट के अंदर लालटेन बिल्कुल बुझ जाएगी और अगर मुझे कुछ करना है तो इस वक्त कर गुजरूं। ये 10 मिनट मेरे लिए 10 घंटे की हैसियत रखते थे। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं किसी भी तरीके से इस भयानक जानवर के सामने से हटकर अंधेरे में चला जाऊं। इसके बाद अपने बचाव के लिए जब मैंने सोचा तो मेरी हालत अजीब सी होने लगी, क्योंकि अब मेरी जान पर बनी हुई थी। मैंने कमरे के अंदर एक नज़र दौड़ाई, जो मेरे लिए दोज़ख से कम नहीं था। मैं जानवर को देखता तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीली आंखें मुझसे कह रही हों, यहाँ तुम कहीं भी पनाह नहीं ले सकोगे। वहशी बिल्ले का पिंजरा कमरे की ज़मीन से ज़रा ऊंचाई पर बना हुआ था। पिंजरे के ऊपर के हिस्से से कमरे की छत थोड़ी सी ऊपर थी। मैंने किसी तरीके से पिंजरे के ऊपर पहुंचने का इरादा किया। मैं धीरे धीरे अपनी जगह से पिंजरे के ऐसे हिस्से की तरफ खिसकने लगा जो जानवर से काफ़ी फासले पर था। वो पिंजरे के दूसरे हिस्से पर सोया हुआ था। मैं सांस रोके आगे बढ़ रहा था। पिंजरे के करीब पहुंचते ही मैं फौरन उछला और पिंजरे की चोटी के किनारे को थाम लिया। मेरा साया जानवर के ऊपर पड़ रहा था। उसकी सांस लेने की आवाज़ मुझ तक पहुंच रही थी। बदकिस्मती से थोड़ी सी आहट हुई तो उसने अपनी आंखें खोलीं और मुझे ऊपर की तरफ देखकर भयानक अंदाज में घूरने लगा। उसके चेहरे से गुस्सा टपक रहा था। वो धीरे से अपनी जगह से उठा। वो इतना ऊंचा था कि मुझ तक उसके नोकदार पंजे बड़ी आसानी से पहुंच सकते थे। वो पिंजरे की सलाखों के साथ अपने आप को मसलता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने खड़े होते ही बड़ी फुर्ती से अपने नोकदार पंजे मेरी तरफ बढ़ाए और मेरे घुटने पर वार करके पजामे का काफ़ी हिस्सा फाड़ डाला। मैं उस वक्त नाइट ड्रेस में था।
खूनख्वार जानवर ने मेरे घुटने में एक गहरा घाव लगाया था, मगर ये हमला नहीं था, सिर्फ फर्स्ट वार्निंग थी। मेरे घुटने के जख्म से टीसें उठ रही थीं। वो पिंजरे में इधर उधर फिरने लगा। मैं जिस तरफ हरकत करने की कोशिश करता, वो उधर ही पहुंच जाता। उसकी दहशतनाक नज़रें बार बार मेरी तरफ उठती थीं। मैं अब दीवार के साथ लग गया था। वो मेरी किसी दूसरी हरकत पर हमला कर सकता था। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। जानवर की हरकत में तेज़ी सी आ गई थी। वो बड़ी तेज़ी से दाएं बाएं चलने लगा। जहाँ मैं दीवार के साथ लगा हुआ था, वहाँ वो कई मर्तबा आया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लालटेन में मोमबत्ती अभी तक जल रही थी। उसके आसार बता रहे थे कि वो अब बुझने वाली है। रोशनी बहुत मध्यम थी। मैं वहशी बिल्ले को बड़ी मुश्किल से देख सकता था। कमरे में अंधेरा होता जा रहा था। फिर अचानक लालटेन में जलने वाली मोमबत्ती बुझ गई। मैं उसके साथ कमरे में अकेला था। अब मुझे उससे बहुत चौकन्ना और होशियार रहने की ज़रूरत थी। कमरे में हर तरफ खटाटोप अंधेरा था, मगर यहाँ राज ब्राज़ील के वहशी बिल्ले का था। मैं खामोशी से आगे आने वाले हालात का जायज़ा ले रहा था। अंधेरे में यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा। जानवर का पिंजरा खुला हुआ था। मैं थोड़ी देर के लिए पिंजरे के ऊपर लेट गया, लेकिन मैंने पिंजरे के ऊपर किसी किस्म की ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे वो ज़्यादा परेशान हो। मैं चाहता था कि बिल्कुल खामोश रहूं और वो मेरी मौजूदगी भुला दे। मैंने अंदाज़ा लगाया। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। 4 बजे दिन निकल आना था। मुझे दिन की रोशनी का इंतज़ार करने के लिए और 2 घंटे खामोशी और बग़ैर कोई आवाज़ पैदा किए गुजारने थे। मौसम शायद ख़राब होने की वजह से बाहर बारिश शुरू हो गई थी। हवा भी तेज़ चल रही थी। बारिश के कतरे बड़ी ज़ोर से छत पर पड़ रहे थे। छोटी छोटी खिड़कियों से बारिश अंदर आ रही थी। पिंजरे में से अजीब किस्म की बू उठ रही थी, जिसने मेरी नाक में दम कर रखा था। वहशी बिल्ला मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था और न उसकी हरकत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा ख्याल अफ़गान की तरफ गया, जिसको मेरी रियासत के डॉक्यूमेंट्स मेरे फादर ने दे दिए थे, क्योंकि उनको अफ़गान पर बहुत भरोसा था। मुझे हलाक करने के बाद उसे रियासत का इकलौता वारिस बनना था, मगर शायद मैं खुशकिस्मत था कि अभी तक ज़िंदा था। अफ़गान सोने के लिए अपने कमरे में कभी का जा चुका था। 2 घंटे बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे, जो मुझे सदियों की तरह महसूस होने लगे। अचानक मैंने वहशी बिल्ले के गुर्राने की आवाज़ सुनी। शायद वो अपने जिस्म को चाट रहा था। अंधेरे में उसकी भयानक आंखें मेरी तरफ चमकी तो मेरी हालत ख़राब सी होने लगी। वो हर तरफ से चौकन्ना और ताज़ा दम था। ज़रा से शोर पर वो बड़ी तेज़ी से घूम जाता, मगर अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने काफ़ी देर तक कोई हरकत नहीं की और न ही शोर पैदा किया। शायद वो मेरी मौजूदगी को सिरे से ही भूल चुका था। आखिरकार छोटी छोटी खिड़कियों के रास्ते से सूरज की मध्यम रोशनी अंदर आने लगी। मैं अपने साथ साथ रात के साथी को अब अच्छी तरह देख सकता था। अफसोस कि उसकी भड़कीली नज़रें मुझ पर पड़ चुकी थीं। वो मेरी तरफ गौर से देख रहा था, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि मैं वही रात वाला साथी हूँ या कोई और। सुबह की ताज़ी हवा ने उसे परेशान कर दिया था। मुझे इस बात का पता था कि अगर अब मैं उसके पंजों में आ गया तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे अब ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत थी और अपने होश हवास से काम लेकर उसके हमले से ज़रूर मैं बच सकता था। भूख लगने की वजह से उसका हमला जानलेवा साबित हो सकता था। सर्दी काफ़ी थी। मुझ पर कपकपाहट सी छाने लगी। नाइट ड्रेस में मुझे बेहद सर्दी महसूस हो रही थी। लोहे का दरवाज़ा पिंजरे के करीब था।
मैंने उस पर हाथ डाला तो थोड़ी सी कोशिश से वो खुलने लगा। अभी पूरी कोशिश से लगभग 3 इंच खुला था कि उस भयानक जानवर ने गुर्राते हुए मुझ पर छलांग लगा दी। ये हमला इतना अचानक हुआ था जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। मैं उस वक्त काफ़ी ऊंचा और दूर था। वह मुझ तक तो नहीं पहुंच सका, उल्टा गुस्से में आकर पिंजरे की सलाखों को झिझोड़ने लगा जिस पर मैं लेटा हुआ था और लोहे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पिंजरे की सलाखों को तोड़ डालेगा और शायद पिंजरा भी ज़मीन पर आ गिरेगा। उसका सर और नोकदार पंजे मुझ तक पहुंचने की कोशिश में थे। कुछ देर बाद वो भयानक जानवर मुझ पर दोबारा हमला करने की तैयारी करने लगा। मैं जानता था कि आने वाले कुछ लम्हे मेरी किस्मत का फैसला कर देंगे। उसे मेरी तरफ छलांग लगाने का तजुर्बा सा हो गया था जो कामयाब हो सकता था। मेरे दिमाग में अचानक एक अनोखा ख्याल आया। मैं जो लंबा कोट नाइट ड्रेस वाला पहने हुए था उसे उतारकर जानवर के सर के ऊपर फेंक दिया और लोहे के दरवाजे को पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचने लगा। वो जानवर किसी चरखे की तरह घूम रहा था। दरवाजे के खोलने की सरतोड़ कोशिश से मेरा चेहरा लाल हो रहा था। सारा जिस्म पसीने से तर था। मैंने अचानक दरवाजे को छोड़कर पिंजरे से नीचे ज़मीन पर छलांग लगा दी और एक तरफ पोजीशन ले ली और अध खुले हुए दरवाजे में से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मेरे लंबे कोट ने उस भयानक जानवर को लगभग अंधा कर दिया था। मैं लोहे के दरवाजे के खुले हिस्से में से अपने आप को बाहर की तरफ घसीटने लगा। उधर उसकी कोशिश थी कि किसी तरीके से सर से कोट हट जाए। इसमें कोई शक नहीं था कि किस्मत मेरा साथ दे रही थी। उस भयानक जानवर ने अंदाज़ा लगाकर मेरी तरफ छलांग लगाई और मेरी टांग को पकड़ लिया। उसने अपने नोकदार पंजे से मेरी पिंडली को नोच डाला। मुझ पर बेहोशी सी छाने लगी। मेरी हालत बहुत बुरी सी हो रही थी। मेरे सारे कपड़े तार तार हो चुके थे। वहशी बिल्ला मुझ तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन इतनी ही देर में लोहे के खुले दरवाजे पर मेरी नज़र पड़ी। अफगन दरवाजे की ओर से मुझे हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। मुझे जिंदा सलामत देखकर उसके घिनौने चेहरे पर मायूसी सी छा गई थी। अफगन अंदर आकर पिंजरे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी दिशा वहशी बिल्ले की तरफ थी। अचानक वो भी अफगन की तरफ बढ़ने की कोशिश में था। उसका अफगन की तरफ बढ़ने का अंदाज बता रहा था कि वो उस पर हमला कर देगा। मैंने अफगन के एक तरफ गिरने की धड़ाम से आवाज़ सुनी। फिर वो उठा और दोबारा गिरा। वो अब चीखने और चिल्लाने लगा था। कुछ देर बाद मैंने अफगन को देखा जिसको उस भयानक जानवर ने मार दिया था। उसका सारा जिस्म खून से तर था, लेकिन मैंने उसकी आखिरी झलक देखी जिसमें वो बाहर निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मेरी आंख खुली तो हॉस्पिटल में था। ठीक होने के लिए मुझे कई महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा। एक रात अफगन की बीवी नीलम मेरे पास आई। वो मेरे चेहरे को गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर मेरे लिए हमदर्दी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। नीलम ने मुझे ऑटोवेल रियासत के डॉक्यूमेंट्स थमा दिए और हमदर्दी जताती हुई वापस चली गई। वो बहुत उदास लग रही थी क्योंकि अफगन के खौफनाक शौक और लालच ने उसे भयानक अंजाम तक पहुंचा दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।